रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने एक बार फिर दुनिया को अपनी सैन्य ताकत का एहसास करा दिया है। बेलारूस की जमीन पर हुए जपाद युद्धाभ्यास में रूस ने उन हथियारों की झलक दिखाई है जिन्हें देखकर न केवल यूक्रेन बल्कि नाटो देशों की नींद भी उड़ गई है। यह सैन्य अभ्यास महज रूटीन ड्रिल नहीं बल्कि पश्चिम को दिया गया एक सख्त संदेश माना जा रहा है कि हम बिल्कुल भी तैयार हैं और किसी भी हद तक जा सकते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या पुतिन सिर्फ डर दिखा रहे हैं या अगला निशाना यूक्रेन के बाद नाटो देश पर है। न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रिया सिंह। रूस के 2 सुपरसोनिक सुखोई 35 फाइटर जेट टेक ऑफ करते हैं। एक बड़े अटैक मिशन की तैयारी है। दोनों फाइटर जेट पर मिसाइल लोड है और अब टारगेट की तलाश हो रही है। पुतिन ने यूक्रेन से आगे अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी है। यूक्रेन के आगे आसमान के बाद समंदर देखिए। ये रूस के एडमिरल गोर्स्को क्लास का फ्रीगेट एडमिरल गोलोवाको है। इसमें लगे एयर डिफेंस सिस्टम को चेक किया जा रहा है। ये फ्रीगेट कलिब्र और जिरकॉन जैसी मिसाइलों से लैस है। हर हथियार को आजमाया जा रहा है। बताया गया है कि बड़े टारगेट पर हमले की तैयारी है। उधर जमीन पर पुतिन ने अपनी ऑनिक्स एंटी-शिप क्रूज मिसाइल को लॉन्च करने की तैयारी कर ली है। ये मिसाइल 800 किलोमीटर तक वॉर करती है। पुतिन ने अमेरिका और नाटो को अपना पंजा दिखा दिया है। पुतिन के पंजे की ताकत को अमेरिका और नाटो डिकोड कर रहा है। पुतिन के पंजे की पहली उंगली में है उनकी एयर पावर, दूसरी में है उनकी नौसेना, तीसरी अंगुली रूस की मिसाइल पावर है, चौथी अंगुली में ईरान है जिसकी तरफ से पुतिन को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई तेज करने का दावा किया गया है। रूस और 5वीं अंगुली का मतलब है शी जिनपिंग यानी चीन। पुतिन अमेरिका को बताना चाहते हैं कि जब ये पंजा मुट्ठी में तब्दील होगा तो एटमी बम बन जाएगा, यानी तब अमेरिका और नाटो का बचना बिल्कुल भी मुश्किल हो जाएगा। यूक्रेन से युद्ध तेज होने और नाटो से घमासान पूरे सिग्नल मिलन के बीच पुतिन ने सबसे बड़े खतरनाक हाइपरसोनिक हथियार दिखाने शुरू कर दिए हैं। पहली है जिरकॉन मिसाइल। बैरेंट्स सागर में इस मिसाइल को दाग कर पुतिन ने बता दिया है कि नाटो के अगले कदम के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि फिर पुतिन की ये मिसाइल युद्ध का फैसला करेगी। दूसरी है क्विंजल मिसाइल। MiG-31 फाइटर जेट पर इस मिसाइल को दिखाकर पुतिन बता रहे हैं कि समंदर के साथ आसमान से भी हाइपरसोनिक रफ्तार से मौत बरसेगी। ये दोनों मिसाइल पुतिन की सबसे तेज और सबसे घातक हथियारों में शामिल है। इस बात का ऐलान पुतिन 2024 में ही कर चुके हैं। 2024 में ही पुतिन बता चुके हैं कि उनके हाइपरसोनिक हथियार दुश्मन के खिलाफ निर्णायक साबित होंगे। सवाल है कि पुतिन ने यूक्रेन युद्ध के बीच हाइपरसोनिक हथियारों के साथ अपना समुद्री बेड़ा दिखाना क्यों जरूरी समझा? क्योंकि पुतिन जंगी जहाज़ों से अपनी मिसाइल फायर करके दिखा रहे हैं और सुपरसोनिक फाइटर जेट को भी क्विंजल जैसे बैलिस्टिक मिसाइल से लैस कर चुके हैं। ये रूस का MiG-31 फाइटर जेट है जो दुनिया का सबसे तेज फाइटर जेट माना जाता है। बैरेंट्स सागर के करीब ये एक रशियन एयरफोर्स बेस से उड़ान भरता है। इसकी लोकेशन सीक्रेट रखी गई है। आसमान में पहुंचने के बाद रूस इसकी लोकेशन बताता है बैरेंट्स सागर, और इस दौरान बादलों से ऊपर उड़ते हुए इस विमान की सबसे बड़ी खासियत दिखाई जाती है। क्विंजल मिसाइल अब MiG-31 का सबसे खतरनाक हथियार बन चुकी है। जपाद युद्धाभ्यास के दौरान पुतिन ने इस विमान को नाटो देशों के आसपास उड़ाकर बता दिया है कि जब भी मौका आएगा उनका फाइटर जेट हाइपरसोनिक क्विंजल मिसाइल को फायर करने के लिए बिल्कुल तैयार रहेगा। अब देखिए बाल्टिक देशों के बीच रूस के एक हिस्से कलियानिग्राद में क्या हो रहा है। यह है पुतिन का छोटी दूरी की बहुत ही खतरनाक बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम इस्कंदर। इसे इस जगह छुपा कर रखा गया है। अब जपाद युद्धाभ्यास के दौरान इसकी तैयारी आजमाई जा रही है। लॉन्चिंग ऑर्डर मिलने के बाद इस मिसाइल लॉन्चर को फौरन तैयार किया जाता है। इस्कंदर की रेंज 500 किलोमीटर है, लेकिन कालीनिग्राद में तैनात किए जाने के बाद ये नाटो के 4 देशों को अपना शिकार बना सकती है। यूक्रेन के साथ 4 और देशों को अब इस्कंदर मिसाइल का खतरा सताने लगा है। इसमें लातविया है, लिथुआनिया है, इस्टोनिया है और सबसे बड़ा डर पोलैंड को भी है। कालीनिग्राद से इन सभी देशों से इस्कंदर जैसी छोटी दूरी की मिसाइल हमला किया जा सकता है।
ट्रंप की बेरुखी देखकर अब यूरोप 3 देशों ने नाटो का नेतृत्व करने का फैसला कर लिया है। यही देश पुतिन की नज़रों में सबसे ज़्यादा खटक भी रहे हैं, क्योंकि इन्होंने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी देने का वादा किया है। अब आपको बता दें कि यूरोप यूक्रेन को बचाना चाहता है, लेकिन सवाल है कि क्या वो खुद पुतिन के गुस्से से बच पाएगा। जब से पोलैंड में पुतिन के ड्रोन घुसे हैं, रूस की दहशत नाटो बॉर्डर पर अंगड़ाई ले रही है। यूरोप के खौफ को देखकर अमेरिका क्या करने जा रहा है, इसे लेकर यूरोप के कैंप में कुछ साफ नहीं है, या फिर इन सबको यकीन हो गया है कि अमेरिका अब अपने दम पर कुछ ज़्यादा करना नहीं चाहता बिल्कुल भी। वैसे यूरोप इस बात से घबराया हुआ है कि कहीं डोनाल्ड ट्रंप अब यूक्रेन को रूस के सामने सरेंडर करने के लिए साफ शब्दों में अल्टीमेटम ना दे दें। हालांकि व्हाइट हाउस में यूक्रेन पर मीटिंग करने के बाद ट्रंप ने कहा है कि यूक्रेन को अब अमेरिका से पैट्रियट डिफेंस सिस्टम के लिए मिसाइल भी मिलने जा रही है। ये वादा ट्रंप कर चुके हैं कि वो यूक्रेन को बचाने के लिए जेलेंस्की को पैट्रियल मिसाइलों की सप्लाई फिर शुरू करेंगे। हालांकि इसका बिल यूरोप भरेगा, यानी यह हथियारों वाली मदद नहीं, बल्कि अमेरिका के लिए एक डिफेंस डील होगी, जिसकी कीमत जेलेंस्की को भी चुकानी पड़ेगी। पुतिन के तेवर को समझना है तो रूस के चीन और उत्तर कोरिया से नज़दीकी को समझना बेहद खास पड़ेगा। जब से पुतिन शंघाई सहयोग संगठन की मीटिंग से लौटे हैं, उनका जोश काफ़ी हाई है। चीन और उत्तर कोरिया के साथ उनके गठजोड़ ने यूक्रेन के अलावा नाटो में दहशत पैदा कर दी है। इसलिए अब पुतिन ने अमेरिका और नाटो को अपना पंजा दिखा दिया है। पुतिन के पंजे की ताकत को अमेरिका और नाटो डिकोड कर रहा है। आपको बता दें कि पुतिन के पंजे की पहली उंगली में है उनकी एयर पावर, दूसरी में है उनकी नौसेना, तीसरी अंगुली रूस की मिसाइल पावर है, चौथी अंगुली में ईरान है, जिसकी तरफ से पुतिन को ड्रोन और मिसाइल सप्लाई तेज करने का दावा किया गया है। रूस और पांचवी अंगुली का मतलब शी जिनपिंग यानी चीन। पुतिन अमेरिका को बताना चाहते हैं कि जब ये पंजा मुट्ठी में तब्दील होगा तो एटम बम बन जाएगा, यानी तब अमेरिका और नाटो का बचना मुश्किल हो जाएगा। बॉम्बर विमान भी हैं और ऐसे मिसाइल बोट भी हैं जो नाटो के हर लक्ष्य को चकनाचूर कर सकती हैं, लेकिन इसमें सबसे आगे हैं इनकी 2 हाइपरसोनिक मिसाइल। पहली है जिरकॉन मिसाइल। बैरेंट्स सागर में इस मिसाइल को दाग कर पुतिन ने बता दिया है कि नाटो के अगले कदम के लिए वो खुद जिम्मेदार होगा, क्योंकि फिर पुतिन की यह मिसाइल युद्ध का फैसला करेगी। दूसरी है किंजल मिसाइल। MiG-31 फाइटर जेट पर इस मिसाइल को दिखाकर पुतिन बता रहे हैं कि समंदर के साथ आसमान से भी हाइपरसोनिक रफ्तार से मौत बरसेगी। ये दोनों मिसाइल पुतिन की सबसे तेज और सबसे घातक हथियारों में शामिल है। इस बात का पुतिन ने खुद ऐलान 2024 में ही कर चुके हैं। पुतिन ये दोनों मिसाइल पुतिन का ट्रंप कार्ड कही जा रही है। इनका जवाब पूरे नाटो के पास नहीं है। ये लॉन्च होंगी तो समझ लीजिए कि नाटो उन्हें नहीं रोक पाएगा। ये बात ट्रंप और उनके यूरोप वाले दोस्त बहुत अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने जापान में न सिर्फ इन मिसाइलों का ट्रेलर देखा है, बल्कि पुतिन का इरादा भी बहुत अच्छी तरह डिकोड कर लिया है। इस वीडियो पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और फॉलो कीजिए न्यूज़ 18।